कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। जो चर्चाएं अभी तक पर्दे के पीछे थी, कानाफूसी थी, रसिक महाराज उसे पब्लिक डोमेन में ले आए और मुख्यमंत्री इन खबरों से आहत हैं। वो नाराज हैं कि हर दिन कहा जाता है कि मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है, मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। कब बदलने जा रहा है भाई? और सवाल भी कौन पूछ रहा था? वही सरकार का लाडला मीडिया। दिल्ली से आकर सवाल पूछे जा रहे थे मुख्यमंत्री से कि आपको हटाने की चर्चा चल रही है, इन बातों में कितना दम है। कोई और नहीं पूछ रहा था। जी होली आने दीजिए, होली के बाद बहुत कुछ हो जाएगा। होली बीत गई। अरे पितृपक्ष निपटने दीजिए, फिर कुछ हो जाएगा। फिर खरमास चल रहा है, अभी रुक जाइए। फिर सूर्य भगवान उत्तरायण होंगे, मकर संक्रांति तो हो जाने दीजिए। कभी काला महीना, यही गिना जा रहा होता है कि सरकार इस समय अपने दोनों हाथ झुलसा कर बैठी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में उर्मिला सनावर की एंट्री, जो रही सही बची कुची थी, वो साख भी जाती है। क्या ऐसा हो गया? खाकी का जो रंग उतरना था, वो रंग उतर गया है। मुख्यमंत्री केवल सीबीआई जांच लिखने में ही व्यस्त रह गए। पेपर लीक कांड हुआ, उसकी सीबीआई जांच लिखी, फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच लिखी, अब उधम सिंह नगर में सीबीआई जांच की बात हो रही है। क्या वहां भी लिखी जाएगी? तो सीबीआई जांच से शुरुआत में परहेज रखने वाली सरकार को उन्हीं का विधायक आकर कह रहा है कि मेरी सीबीआई जांच करा लीजिए। अब क्या करेगी सरकार? अब क्या बचा रास्ता? कह रहे देखता हूं पुलिस डंडे लेकर कैसे आती है, हमारे लोगों को भूमि से कैसे हटाया जाता है। हम भी सरकार हैं। क्लब होकर कोई कहानी गढ़ते नजर आ रहे हैं। क्या आने वाले समय में कुछ होने जा रहा है? उत्तराखंड की धामी सरकार उधर अंकिता भंडारी हत्याकांड और सुखवंत आत्महत्या कांड जैसी घटनाओं से हाथ झुलसाकर बस बैठी ही थी कि इधर एक संत के बयान ने सूबे के मुखिया के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री के स्तर का दर्जा रखने वाले दर्जाधारी मंत्री स्वामी रसिक महाराज ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बदलने की भविष्यवाणी कर दी है और वो नया नाम देकर गए हैं। और उनके इस बयान के बाद सूबे की जो सियासी हलचल है वो फिर बढ़ गई है। क्या होने वाला है? जिस डेडलाइन की मुख्यमंत्री बात करते रहे हैं, क्या वो डेडलाइन आ रही है? इस पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। अब ये महज कोरी बयानबाजी है या वाकई में दिल्ली में कुछ चल रहा है? नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हेम भट्ट। यूपी में योगी सरकार में कैबिनेट स्तर के दर्जाधारी मंत्री हैं स्वामी रसिक महाराज। नरसिंह पीठाधीश्वर हैं, छोटे मोटे संत नहीं हैं, बड़े संतों में गिनती होती है। जिस पद पर इस वक्त बैठे हैं यूपी सरकार में, सनातन धर्म विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। इस पद के लिए बहुत सारे संतों का नाम था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड बुक में स्थान रखते हैं स्वामी रसिक महाराज और योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं। उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई। वो उत्तराखंड आए और एक ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट कर गए कि जिसने सूबे की सियासत को फिर हिला दिया। स्वामी रसिक महाराज ने ये कहा है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। जो चर्चाएं अभी तक पर्दे के पीछे थी, कानाफूसी थी, रसिक महाराज उसे पब्लिक डोमेन में ले आए। केवल मुख्यमंत्री बदलने तक सीमित नहीं रखा उन्होंने बयान। उन्होंने कहा कि जो नए मुख्यमंत्री होंगे वो उत्तराखंड के वर्तमान में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत होंगे। जो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महकमे इस वक्त देख रहे हैं, वो नए मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हो सकते हैं। इतना ही नहीं, रसिक महाराज यहाँ तक कह रहे हैं कि 2027 में नहीं, जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, अभी यहीं इसी दौरान मुख्यमंत्री बदलेगा और धन सिंह रावत मुख्यमंत्री होंगे। कोई मुगालते में ना रहे, किसी को बुरा लगता हो तो लगता रहे, ये भी कह गए साथ में। जो है सो है। अब वो बयान क्या है, जरा सा ये सुन लीजिए। तो एक खुशखबरी और मिल जाए कि धंधा को सीएम बनाने का भी चल रहा है, तो हो सकता है धंधा सीएम ही बन जाए।
क्या नया परिवर्तन तो यही है, धन सिंह जी आगे निकलेंगे, धन सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री के लगभग रेस में आगे हैं 2027 में क्या अभी आज भी। बड़ा बयान दे दिया मंत्री जी आपने तो कोई बात नहीं, बयान दे दे नाराज तो हो जाएंगे। कोई बात नहीं, नाराज हो जाएंगे तो क्या हुआ। जी हाँ, तो स्वामी रसिक महाराज कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो बदलने जा रहा है। ये चर्चाएं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये गाहे बगाहे होती रही हैं उत्तराखंड में कि मुख्यमंत्री आज गए कि कल गए। खुद मुख्यमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले एक मीडिया हाउस को ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि रोज़ बातें होती हैं मुझे बदलने की, और मुख्यमंत्री इन खबरों से आहत हैं, वो नाराज़ हैं कि हर दिन कहा जाता है कि मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है, मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। कब बदलने जा रहा है भाई? मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कहा कि एक डेडलाइन दी जाती है कि इस महीने की इस तारीख तक मुख्यमंत्री अपने पद पर बैठे हैं, उसके बाद हट जाएंगे। और उस दिन तो मुख्यमंत्री यहाँ तक बोल गए कि आज ही एक डेडलाइन खत्म हो रही है, मैं तब भी मुख्यमंत्री बना हुआ हूँ। और सवाल भी कौन पूछ रहा था? वही सरकार का लाडला मीडिया। दिल्ली से आकर सवाल पूछे जा रहे थे मुख्यमंत्री से कि आपको हटाने की चर्चा चल रही है, इन बातों में कितना दम है। कोई और नहीं पूछ रहा था। तो इसलिए ये परेशानी का सबब मुख्यमंत्री के लिए रहा है ये चर्चाएं। अब इधर रसिक महाराज ने जो कुछ कह दिया है, मैंने जैसा बताया कि वो छोटे मोटे संत नहीं हैं, बड़े संत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आए दिन मुलाकात करते रहते हैं। अभी एक मसले पर मिले हैं कि यहाँ से जो संत, जो लोग विदेशों में जाते हैं, वो अपने साथ भगवान का विग्रह लेकर जाते हैं। उस विग्रह की जांच होती है, बड़ी कठिन प्रक्रिया है, ले जाने नहीं दिया जाता। तो आप इस नियम को बदलवाइए, सरकारों से बात कीजिए अलग अलग देशों की, जहां हम जाते हैं हमारे भगवान जी के विग्रह को ले जाने की अनुमति दी जाए। उस पर काम कर रही है भारत सरकार। बताइए, बड़े संत हैं और यूपी में योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं, सनातन धर्म विकास परिषद को देख रहे हैं, सनातन को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और भी बड़ी बात यह है कि संत रसिक महाराज उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह उनकी जन्मभूमि भी उत्तराखंड है, इसलिए इन संतों का उत्तराखंड में दखल तो रहता है, धार्मिक तौर पर तो दखल रहता ही है, इनकी उपस्थिति रहती है। लेकिन राजनीतिक तौर में भी, चूँकि अब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, विशुद्ध राजनीति इस समय कर रहे हैं, तो संत राजनीति में भी अपनी बयानबाजी करते हैं। और बीजेपी तो हिंदुत्ववादी सरकार है, संतों के बिना काम कैसे चलेगा? तो दिल्ली तक राय ली जाती है संतों की, हरिद्वार के संतों की राय ली जाती है। तो रसिक महाराज यहाँ आकर ये वबंडर खड़ा कर गए। अब उनके बयान की अहमियत को समझिए आप, कितनी गहरी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि दिल्ली में बातचीत चल रही है और नाम फाइनल हो गया है, धन सिंह रावत मुख्यमंत्री होंगे। वो 27 में नहीं, अभी हो जाएगा जो होना है, यहाँ तक कहकर जा रहे हैं। और उस कार्यक्रम में खुद धन सिंह रावत भी मौजूद थे। तो ये यहाँ से एक नई चर्चा उत्तराखंड में अब शुरू हो गई है। जो डेडलाइन मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि मुख्यमंत्री को बदलने के लिए एक डेडलाइन दी जाती है, चर्चाएं की जाती हैं, और वैसे भी सरकार में तो दिन गिने ही जा रहे हैं। सरकार की टीम आए दिन आंकड़े देती है ना। क्या आंकड़े दिए जाते हैं कि भाई एनडी तिवारी के बाद सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री रहने वाले मुख्यमंत्रियों का रिकॉर्ड तो बनाया, आज इतने दिन पूरे हो गए जी, आज इतने हो गए, वो तो गिने ही जा रहे हैं। तो मामला कुछ ऐसा चल रहा है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा होता है, खुलकर बाहर नहीं आता है। लेकिन अब स्वामी रसिक महाराज के इस बयान के बाद अब लगने लगा है कि क्या वाकई में अगर इस बयान में दम है, अगर वाकई में दिल्ली में सब कुछ तय हो गया है, तो क्या आने वाले समय में कुछ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री का दर्द इसलिए भी समझा जा सकता है, ये दर्द उनका व्यक्तिगत नहीं है कि मुख्यमंत्री हटने की खबरें चल रही हैं जी, नेतृत्व परिवर्तन हो जाएगा। ये तो साझा दर्द है उत्तराखंड का, सभी का है, आपका और हमारा, कि इधर मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठा, दूसरे दिन से चर्चा शुरू कि मुख्यमंत्री हटने जा रहे हैं।
जी होली आने दीजिए, होली के बाद बहुत कुछ हो जाएगा। होली बीत गई, अरे पितृपक्ष निपटने दीजिए, फिर कुछ हो जाएगा। फिर खरमास चल रहा है, अभी रुक जाइए। फिर सूर्य भगवान उत्तरायण होंगे, मकर संक्रांति तो हो जाने दीजिए, कभी काला महीना, यही गिना जा रहा होता है उत्तराखंड की राजनीति में। और ये असहजता पैदा कर रहा है उस कुर्सी पर बैठे शख्स के लिए जो वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी है मुख्यमंत्री। पहले कोई और था, आने वाले समय में कोई और आएगा, उसके लिए ये असहजता उत्तराखंड में ख़त्म नहीं हो रही है। अब जहाँ से मैंने शुरुआत किया था कि सरकार इस समय अपने दोनों हाथ झुलसा कर बैठी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में उर्मिला सनावर की एंट्री और उनके बड़े बड़े खुलासे, उससे सरकार, बीजेपी के लोग मुसीबत में आ गए। मुसीबत क्या, फजीयत हो गई, आप तय कर लीजिए क्या हुआ। उससे सरकार आहत हो गई। पार्टी के भीतर सवाल उठने लगे, कई लोगों ने इस्तीफा मांग लिया, कई लोग सीबीआई जांच की मांग करने लगे। अपने ही दल के भीतर के लोग, आखिरकार मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की। अंकिता भंडारी हत्याकांड में बुरी फजीयत हुई सत्ताधारी दल की। और फिर ऊपर से उधम सिंह नगर में, काशीपुर में एक किसान की आत्महत्या का एक विभत्स उत्तराखंड का काला इतिहास ही हो गया कि एक किसान ने बाकायदा वीडियो जारी करने के बाद आत्महत्या कर ली, मौत को गले लगा लिया। सोचिए कितने कष्ट में वो किसान होगा। और पुलिसिंग जो सवाल उठाकर खड़े हुए, जाते जाते सुखवंत सिंह मित्र पुलिस की जो रही सही बची कुची थी, वो साख भी जाती रही। क्या ऐसा हो गया? अब आप सीबीआई करवा लीजिए, एसआईटी जांच करवा लीजिए, पुलिस वालों के ट्रांसफ़र करा लीजिए, मुकदमे करवा लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन खाकी का जो रंग उतरना था वो रंग उतर गया है। ये हुआ है सुखवंत सिंह की मौत के बाद। तो सरकार के दोनों हाथ झुलसे थे। अब इधर रसिक महाराज भी कह रहे हैं कि जी मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने वीटो पावर दे दी है, जी मोहर लगा दी है। रसिक महाराज कह रहे हैं तो वही हो जाएगा। लेकिन सवाल ये बनता है कि यूपी सरकार में एक जिम्मेदार पद पर कैबिनेट स्तर के राज्य मंत्री का दर्जा रखने वाले संत, जो आए दिन अपने प्रवचनों के लिए, कथा के लिए जाने जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, जिनके पास जिम्मेदारी इस बात की है कि वो सनातन धर्म के उत्थान के लिए काम करें, उनका उत्तराखंड में आना होता है, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। और एक मंच पर आकर, और ऐसे समय में जब मैं कह रहा हूं कि सरकार चौतरफा घिरी है, वहां पर उनका ये बयान देना ये मुसीबत खड़ी कर रहा है। अब मुख्यमंत्री के लिए व्यक्तिगत समस्या ये हो गई है कि पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री केवल सीबीआई जांच लिखने में ही व्यस्त रह गए। पेपर लीक कांड हुआ, उसकी सीबीआई जांच लिखी, फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच लिखी, अब उधम सिंह नगर में सीबीआई जांच की बात हो रही है। क्या वहाँ भी लिखी जाएगी, संस्तुति की जाएगी? और ऊपर से मुसीबत एक और साथ में खड़ी हो रही है, विधायक नाराज हो रहे हैं। गदरपुर से बीजेपी के वरिष्ठ विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, उनके लिए मुसीबत आ गई कि वो किसान के घर चले गए। उन्होंने बयान दे दिया कि सीबीआई जांच करवाइए, और फिर उन पर भी आरोप लगे तो वो आ गए सामने। उन्होंने कहा कि आप सीबीआई जांच करा लो। आप बताइए, सरकार सीबीआई जांच के लिए बच रही है, अलग अलग प्रकरणों में बचती रही शुरुआत में, चाहे वो पेपर लीक कांड हो या फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड का मसला हो। सरकार रुकी, इंतजार किया सरकार ने, लेकिन फिर करनी पड़ी सीबीआई जांच। तो सीबीआई जांच से शुरुआत में परहेज रखने वाली सरकार को उन्हीं का विधायक आकर कह रहा है कि मेरी सीबीआई जांच करा लीजिए। अब क्या करेगी सरकार? अब क्या बचा रास्ता? जिस विधायक पर आरोप लगे वो खुलेआम आकर कह रहे हैं कि आप करवाइए मेरी सीबीआई जांच और भेज दीजिए मुझे जेल अगर मैं गलत हूं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो सुखवंत सिंह का जो पूरा प्रकरण हुआ है उसकी भी सीबीआई जांच हो जाएगी। तो शायद जो लोग दोषी हैं वास्तव में उसकी आत्महत्या के लिए, वो भी तो सलाखों के पीछे जाएं। ऋषिकेश में पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक हैं प्रेमचंद अग्रवाल, वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं देखता हूं पुलिस डंडे लेकर कैसे आती है, हमारे लोगों को भूमि से कैसे हटाया जाता है, हम भी सरकार हैं। ऋषिकेश के लोगों की आवाज कोई नहीं सुन रहा, उनकी आवाज बुलंद कर रहे हैं विधायक प्रेमचंद अग्रवाल।
वो खुली चुनौती दे रहे हैं पुलिसिंग को कि देखता हूं तुम्हारे डंडे मैं ही खा लूंगा जी। और भी कई नाम हैं इस फेहरिस्त में, भीतर खाने सब कुछ चल रहा होता है। मैं कई बार इस मुद्दे पर बोल चुका हूं, विधायकों की नाराजगी। तो ये कुल मिलाकर सारे प्रकरण आपस में मिल रहे हैं। इधर रसिक महाराज ये बयान दे रहे हैं, तो ये क्या क्लब होकर कोई कहानी गढ़ते नजर आ रहे हैं? क्या आने वाले समय में कुछ होने जा रहा है? क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है उसे देखकर नहीं लगता, एहसास भी नहीं होता कि देहरादून की न्यू कैंट रोड में सब कुछ ठीक चल रहा है। ऑल इज़ वेल है या नहीं, ये वक्त बताएगा। इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जवाहर टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, किसी और मुद्दे पर आपसे फिर करूँगा मुलाकात। नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।